आज हम चाय पी रहे हैं लखनऊ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। साथ ही पता कर लेते हैं यहाँ लीगल प्रोफेशनल्स के क्या हालात हैं, स्पेशली फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स के। सर, तो लखनऊ में जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर को एस्टेब्लिश होने में कितना टाइम लग जाता होगा? देखिए, फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए है क्या यहाँ पे कि कम से कम उसको मान के चलो 5 से 7 साल मान के चलो उसको। सीनियर के अंडर में? हाँ, सीनियर के अंडर में तो अपने आप को थोड़ा सा स्टैब्लिश कर पाता है। और एवरेज इनकम कितनी हो जाती होगी? देखिए, यहाँ सैलरी का तो कोई रोल ही नहीं है। आप बात इनकम की करोगे, इनकम उसकी मेहनत पे डिपेंड है और अपने आप को अच्छे से काम करता है। यहाँ सब कुछ बढ़िया है। कम से कम 5 साल में ये तो है, कम से कम 30-40 मिनिमम वो ले जाए। अच्छी मेहनत करता है तो ऐसा नहीं, यहाँ पे कोई इनकम का तो रोल है नहीं। इसकी इनकम बढ़ती भी, कोई यहाँ पे 50-50 60-60 हज़ार रुपए कमा रहा है, कोई तो 70 हज़ार कमा रहा है। राइट। तो देखा आपने, 5-7 साल एस्टेब्लिश होने में लग जाते हैं एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर को लखनऊ जैसे शहर में। लेकिन आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसे लॉयर से जिसने कुछ ही सालों में ना सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को एस्टेब्लिश किया है, बल्कि खुद के चेंबर के साथ साथ आज 25 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को केटर करते हैं। क्या अलग किया है उन्होंने, क्या अलग रहा है उनकी जर्नी में, जानते हैं उन्हीं से। मैं एक सीनियर के चैम्बर में था जहाँ पे हमें वीकली पे आउट मिलता था। इट्स ट्रू कि मेरे पास पैसा नहीं था। मैं रियली आई वाज स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ। ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं एक ही टाइम खाना खाया और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे उससे पहले लाइफ में कभी नहीं पता थी। और वो टाइम ऐसा था कि मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था, मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जो भी क्लाइंट आता है वो जब इतनी बड़ी फ़ीस दे रहा होता है तो वो फ़ीस दे रहा होता है उनकी फेस वैल्यू की। वो ये थोड़ी ना चाहता है कि उनका जूनियर जाके उनके केस में आर्गू करेगा। तो वो मौका वहाँ कभी मिलता नहीं था। पुलिस ऑफिशियल के अगेंस्ट हमने रिट पिटीशन फाइल की। आसान नहीं था पुलिस के अगेंस्ट जाना, बहुत थ्रेटनिंग मिल रही थी, सब कुछ हुआ। वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होते हैं। मतलब हम सोचते हैं कि अगर पैसा नहीं भी मिलेगा तो भी हम करें। हर तरह के क्लाइंट्स हैं मेरे पास इस समय और क्रिमिनल मैटर्स ज़्यादा हैं। मेरा नाम दीपांकर कुमार है और मैं लखनऊ से हूँ, नवाबों का शहर। एंड लकीली कि मैं उत्तर प्रदेश की राजधानी में बैठ के, और हमारी जो हाई कोर्ट है यहाँ की, उसकी लखनऊ बेंच में मैं प्रैक्टिस करता हूँ। 4 बजे उठता हूँ एंड दिस इज़ माई मतलब हैबिट, ये लास्ट 20 ईयर से है। मैं एक सीनियर के चैम्बर में था जहाँ पे हमें वीकली पे आउट मिलता था। और एक और चीज़ है, मतलब इन जनरल सभी ह्यूमंस के साथ होता है कि हम कंप्लेंट मोड में रहते हैं। हमारा फोकस वहीं पे रहता है जो हमारे पास नहीं होता है, और जो होता है उस पर हम ध्यान नहीं देते। इट्स ट्रू कि मेरे पास पैसा नहीं था। मैं रियली आई वाज स्ट्रगलिंग इन माई लाइफ, लेकिन फिर भी मैं कंप्लेंट करता था। सीनियर के अगेंस्ट कंप्लेंट करता था कि ये मुझे पैसे नहीं देते हैं, मुझे काम ज़्यादा कराते हैं, वो सारी चीज़ें थी। वो सारा माइंडसेट एक तो चेंज हुआ। तो वो जो फेस था, और सच बताऊं कि ऐसा बहुत बार हुआ कि मैं एक ही टाइम खाना खाया मैंने। सेकेंड लॉकडाउन में मतलब मुझे भी हुआ, आई वॉज पॉजिटिव और मैं क्वारंटीन भी रहा। जब मैं उससे बाहर निकल पाया, जब मेरी रिपोर्ट निगेटिव्स आ गई, तो वो जो फेस था वहाँ से मतलब लगा कि कुछ तो करना पड़ेगा अलग हटके, ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो वही जब मैं थोड़ा सा ठीक हुआ, मेरी तबीयत ठीक हुई और मैं फ़ोन वगैरह चला रहा था, तो उसी समय मुझे लॉसिको के एक बूट कैंप का मैंने देखा। उस पर मैंने कहा कि ये कुछ नया दिख रहा है, ये क्या बताते हैं। तो मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया एंड दैट मोमेंट वो यूएस कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के ऊपर था। एंड उस बूट कैंप से मुझे लर्निंग मिली। मैंने 3 दिन प्रॉपर अटेंड किए, मैंने ट्विटर लिंक्डइन पे कमेंट भी किए, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे उससे पहले लाइफ में कभी नहीं पता थी। और वो टाइम ऐसा था कि मेरा फ़ोन ख़राब हुआ था जब मैं ज्वाइन किया था। मेरे पास फ़ोन नहीं था, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, और मैंने साइबर कैफ़े में बैठ के काम किया। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे फ़ोन गिफ्ट किया। सेकेंड हैंड फ़ोन था, बट उसने मुझे फ़ोन दिया। एंड उस फ़ोन से मैंने क्लासेज अटेंड की। वो 1 घंटे की क्लास हो चाहे 1.5 घंटे की, मैं लेकिन बहुत डेडिकेशन के साथ करता था कि मुझे लगता था अब मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। और आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स की जिन्होंने मतलब ऐसे फ्री के बूट कैंप्स ज्वाइन कर करके उससे भी नॉलेज गेन करके उससे भी अच्छा करना शुरू कर दिया था। एंड आई सजेस्टेड वन ऑफ माई फ्रेंड, शी इज फ्रॉम मुंबई। वो मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही थी, लेकिन दैट टाइम शी वाज आल्सो स्ट्रगलिंग। तो मैंने उसको सजेस्ट किया कि व्हाई शुड नॉट यू जॉइन लॉसिको, आप लॉसिको क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती। उसका ये कोर्स मैंने देखा था बहुत अच्छा। उसने वो कोर्स ज्वाइन कर लिया, इमीडिएटली शी टुक द एक्शन। लेकिन मैंने नहीं लिया। इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021 again I was attending a boot camp, but in these months I attended several boot camps। मैंने वहाँ से बहुत नॉलेज गेन किया और मैंने इसको अप्लाई भी किया लाइफ में।
और आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स की जिन्होंने मतलब ऐसे फ्री के बूट कैंप्स ज्वाइन कर करके उससे भी नॉलेज गेन करके उससे भी अच्छा करना शुरू कर दिया। तो वहाँ से मैंने बहुत सारी अपनी स्किल्स को इन्हेंस किया था। एंड इन दैट बूट कैम्प ऑन द थर्ड डे व्हेन रामानु सर वाज, उन्होंने कहा कि नाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए एडवोकेट फ्रॉम मुंबई। और जब उन्होंने मेरी फ्रेंड का नाम लिया और मैं अपनी फ्रेंड को जिसको मैंने सजेस्ट किया था वो वहाँ पे बैठ के बूट कैम्प में अपना इंटरव्यू दे रही थी, तो मैंने कहा कि ये क्या है। एंड दैट टाइम शी वाज अर्निंग $2,500 पर मंथ विद इन 5 to 6 months। ये हो क्या रहा है दीपंकर, तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया उस समय? तो रामानु सर यूज्ड टू से इन बूट कैम्प की जस्ट गो एंड ट्राई टू मैनेज दैट अमाउंट, बुकिंग अमाउंट, एंड रेस्ट वी विल सी। तो आई वेंट टू माई पेरेंट्स एंड आई कन्विंस देम कि जस्ट हेल्प मी, एंड दिस टाइम मतलब दिस इज द लास्ट हेल्प आई एम टेकिंग फ्रॉम यू, एंड जस्ट हेल्प मी टू बुक माई सीट एंड रेस्ट आई विल मैनेज। तो बट समहाउ माई फादर वॉज कन्विंस, तो उन्होंने मुझे एग्री किया कि ठीक है, यू कैन गो एंड मेक द पेमेंट। आई बुक द सीट एंड दैट डे एंड आज का दिन, तब से वहाँ से मैंने एक चीज़ सीख ली थी कि आपको अगर कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है या अच्छी पोजीशन में जाना है तो एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी के साथ आपको लगना पड़ेगा और अपने गोल पे जो आपको अचीव करना है। तो ये भी जब आया था तो उस समय भी मतलब एक जो ट्रस्ट होता है ना, वो जल्दी ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। क्या घर बैठ के भी पैसा कमाया जा सकता है, वो भी इतना पैसा कि लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी, आप वर्ल्ड ट्रेवल करेंगे। क्या ऐसा हो सकता है? बूट कैम्प में अक्सर ये चीज़ सुनने को मतलब आज भी बोलते हैं कि जो वहाँ पे एक पिक्चर दिखाई जाती है, जो इमेजिन करवाया जाता है कि ये ड्रीम लाइफ आप भी जी सकते हो, आप भी दुनिया में किसी भी कोने में बैठ के काम कर सकते हो, एंड यू कैन अर्न मतलब वट एवर यू वांट। तो वहाँ जितने बड़े सीनियर के साथ होते हैं तो सीनियर के पास टाइम नहीं होता है कुछ भी बताने का, ये ट्रू है, सबको ही जानता है। क्योंकि वहाँ पर जो भी क्लाइंट आता है वो जब इतनी बड़ी फीस दे रहा होता है तो वो फीस दे रहा होता है उनकी फेस वैल्यू की। वो ये थोड़ी ना चाहता है कि उनका जूनियर जाके उनके केस में आर्गू करेगा। तो वो मौका वहाँ कभी मिलता नहीं था। और हाँ, बुक्स पढ़ने की रीडिंग मतलब बुक्स पढ़ने की जो हैबिट है, वो बुक्स कैसे पढ़ते हैं ये ज़रूर मैंने अपने सीनियर से सीखा। देखिए हर जगह कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। मेरे साथ एक एसोसिएट हैं जिनका मैं बड़ा ग्रेटफुल भी हूँ, नील किशन नाम है उनका, और उन्होंने भी मेरे स्ट्रगलिंग टाइम में मेरी बहुत हेल्प की। बड़े बड़े केसेज हमने साथ में मिलकर किए, पुलिस ऑफिशियल्स के अगेंस्ट हमने रिट पिटीशन फाइल की। आसान नहीं था पुलिस के अगेंस्ट जाना, बहुत थ्रेटनिंग मिल रही थी, सब कुछ हुआ। एक बच्चे के एडमिशन का RTE का मैटर था, राइट टू एजुकेशन का, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग केस था। तो उसमें भी मैंने हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ था, बच्चे का एडमिशन था। जो ऐसे राइट्स जो गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड किए हैं वो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होते हैं। और वहाँ पर भी हम प्रोबोनो करते हैं, मतलब हम सोचते हैं कि अगर पैसा नहीं भी मिलेगा तो भी हम करेंगे। और नहीं, आई डू, कम पैसे में भी हम काम करते हैं। अभी तक मैंने क्रिमिनल केसेस, सिविल केसेज, सर्विस मैटर्स, एजुकेशनल मैटर्स, मेरी रिट पिटीशंस अलाउ हुई, क्रिमिनल मैटर्स में बेल भी ग्रांट हुई। तो मेरा सक्सेस रेट हाई है, आई फील ब्लेस्ड। हर तरह के क्लाइंट्स हैं मेरे पास इस समय और क्रिमिनल मैटर्स ज़्यादा हैं। तो लॉसिको से मुझे हर एक स्टेप पे, इवन मुझे CV ड्राफ्टिंग कैसे बनाते हैं तो मुझे वो भी वहीं से सीखने को मिला। कवर लेटर कैसे बनाते हैं, सब मुझे बेसिक चीज़ें नहीं पता थी, दैट इज़ ट्रू। और यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए एक आपको मेंटर अपॉइंट होता है। फ्रॉम द अपवर्क पे प्रोफाइल कैसे बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग के कोर्स में मैंने सब चीज़ें वो बहुत डेप्थ में मैंने सीखी। इसी तरीके से मैंने लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे बनाया जाता है, कैसे अपना बायो लिखा जाता है, वो सारी चीज़ों को मैंने सीखा। इस प्रोफेशन में अगर आपको रहना है और चाहे वो फ्रीलांसिंग करनी है या प्योर लिटिगेशन में रहना है, तो रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ना पड़ेगा, आपको नई नई चीज़ों से अपडेट रहना पड़ेगा और टेक्नोलॉजी से भी अवेयर रहना पड़ेगा। कि जैसे कोई भी काम नहीं करते हैं आप लाइफ में, कोई भी काम होता है, एनी हैबिट, तो आप पेपर लीजिए, इसको 20 से डिवाइड करिए, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव लिख दीजिए। पॉजिटिव साइड में ये लिखिए कि इस काम को करने से मेरी लाइफ में क्या बेटर होने वाला है, और नेगेटिव साइड में ये लिखिए कि अगर मैं नहीं कर रहा हूँ तो क्या नुकसान हो रहा है। यू विल गेट द आंसर। लॉसिको के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मायूस मत हो अगर किसी ने धोखा दिया है। सच तो ये है, अब संभलने का मौका दिया है। अब तक बैठे थे गहन अंधकार के बीच, लॉसिको ने संभलने का मौका दिया है। वहाँ पर मैं स्पेशली नाम ज़रूर लेना चाहूँगा रामानु सर का, अभिदय सर का। रामानु सर से मैं पर्सनली मिला, उनके साथ मुझे अच्छा खासा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। और अभिदय सर भी, मैं जब भी उनसे ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन्हें पिंग करता हूँ, तो उनसे हमेशा गाइडेंस मिलती है। प्रियंका मैम का बहुत ग्रेटफुल हूँ। एजुकेटर्स की बात करूँ तो महेंद्र वंगेजा सर, गरिमा मैम, रेशम मैम,
मैं सभी का बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, प्रीत मैम, और फाइनली मैं अपने पेरेंट्स का बहुत ग्रेटफुल हूँ कि मुझे उस टफ़ टाइम में उन्होंने मेरी हेल्प की और मुझे सपोर्ट किया कि मैं ये एक्शन ले सकूँ, और मैंने एक्शन लिया, और जिसकी वजह से मैं आज राइट डायरेक्शन में सही तरीके से अपने आप को इस्टेब्लिश करते हुए हैप्पी रहते हुए आगे बढ़ रहा हूँ।